Code Guard Academy YouTube channel. So we are back with another video of our cyber security course. तो साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में आज हम अपनी वास्प टॉप 10 की लास्ट वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो हमने सो फार वास्प टॉप 10 के 9 के 9 वास्प टॉप 10 कवर कर ली थी और ये हमारी आज 10th होने वाली है। तो हमारा जो 10th टॉपिक है वो है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम SSRF पे सीधा जंप करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं SSRF होता क्या है। तो SSRF एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जहाँ पर एक अटैकर एक सर्वर से वो एक्शन परफॉर्म करवा सकता है जो कि नॉर्मली सर्वर परफॉर्म नहीं करता, जो कि एक नॉर्मल यूज़र को परमिटेड नहीं होते, अलाउड नहीं होते। अब कैसे, ऐसा समझ लें कि आप सर्वर पे पड़ी हुई एक वेबसाइट पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है जो कि आउटसाइड पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है, उसको एक्सेस अलाउड नहीं है। तो SSRF की मदद से हम वो डेटा भी स्पेसिफाइड लोकेशन से भी वो विद सिंपल यूज़र इनपुट निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा एक SSRF का एग्जांपल। तो SSRF होता कैसे वो देखते हैं। नॉर्मली एक यूज़र अगर लेट्स से आप एक यूज़र हैं और आपने एक वेबसाइट ओपन की और उस वेबसाइट से आप जो डेटा पिक करते हैं और जो चीज़ें होती हैं वो एक नेटवर्क होता है। ठीक है, आप जो नेटवर्क पे हमारी वेबसाइट पड़ी होती है जो कि जहाँ से आप जो जो चीज़ें वही पिक कर सकते हैं, वही चीज़ें देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डेटा जिसकी आपको परमिशन होती है। लेकिन SSRF में क्या होता है कि एक यूज़र जो कि मोस्टली अटैकर होता है और वेबसाइट को एक्सेस करता है और वेबसाइट से वो डेटा एक्सेस कर लेता है जो कि इंटरनल नेटवर्क में पड़ा होता है, जो कि सर्वर को नॉर्मली अलाउ नहीं होता कि वो शो कराए आउटसाइड द नेटवर्क। तो इंटरनल नेटवर्क पे जो चीज़ें होती हैं जब वो एक नॉर्मल यूज़र देख ले तो वो हमारी SSRF वल्नरेबिलिटी कहलाती है। तो SSRF के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक बेसिक SSRF है। तो बेसिक SSRF क्या होता है कि जब हम इंटरनल सोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करें और हमें वो डायरेक्टली एक्सेस मिल जाए, ठीक है, अटैकर को डायरेक्टली एक्सेस मिल जाए तो वो हमारा बेसिक होता है। और दूसरा होता है ब्लाइंड SSRF। ब्लाइंड SSRF में जब एक अटैकर रिक्वेस्ट करता है तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्स मिलता है लेकिन वो नॉर्मली शो नहीं होता, उसको शो करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे टूल हैं, उनमें कुछ एग्जांपल है हमारा बर्ब कोलाबोरेटर। अभी जो बर्ब कोलाबोरेटर है ये बर्ब सूट में आपको मिल जाता है। उसके अलावा इंटरेक्ट SH यानी कि शेल और वेब हुक, ये तीन हमारे पास फेमस टूल हैं जिनका इस्तेमाल करके ब्लाइंड SSRF की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोइट किया जा सकता है। तो अभी इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कि ये मेरी एक वेबसाइट है और जहाँ पे ये https example.com मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो अब नॉर्मली क्या होता है कि ये आउटसाइड पब्लिक के लिए लेट्स से कि ये वेबसाइट अलाउड है, ये वाला डेटा अलाउड है। तो मुझे रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, HTTP 200 ओके, क्यों, क्योंकि मुझे ये अलाउड है। लेकिन लेट्स से कि हमारी लोकल होस्ट स्लैश एडमिन स्लैश API ये इंटरनल नेटवर्क के लिए, आउटसाइड पब्लिक के लिए नहीं है। ये भी अगर मुझे 200 ओके रिस्पॉन्स सर्वर दे दे और मुझे डेटा भी दे दे तो ये क्या हुआ, ये SSRF वल्नरेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि सर्वर जो है उसको बेसिकली मुझे ये डेटा कभी भी देना नहीं था लेकिन उसने स्टिल मुझे ये डेटा शो करा दिया। वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं इस वेबसाइट का। अब अगर मैं इस पे फेच सोर्स करूँगा तो इसका भी मुझे 200 ओके रिस्पॉन्स मिल गया और इसने भी मुझे अपना डेटा शो करा दिया। तो ये था एग्जांपल SSRF का। अब अगर हम कहें कि SSRF की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती और जो चीज़ें हैं, लेट्स से कि हमारी एक वेबसाइट है और उस पे SSRF की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे सिक्योर कोडिंग की गई है, वहाँ पे और सिक्योरिटी मैकेनिज्म अच्छा इम्प्लीमेंट किया गया है, तब जो चीज़ें मुझे अलाउड हैं वो मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा एक नॉर्मल यूज़र, तो तब उसको 200 ओके रिस्पॉन्स मिलेगा जैसे ही वो उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा जो कि उसको अलाउड नहीं है। जैसे कि लोकल होस्ट स्लैश एडमिन हाइफन API ये एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको 403 फॉरबिडन एरर देगा और एरर कौन देगा, ये सर्वर देगा। सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और वैसे ही अगर कोई और टारगेट वो फेच करेगा तो फिर अगेन अगर उसको अलाउड नहीं होगा तो उसका भी उसको 403 जो है एरर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारी SSRF की वल्नरेबिलिटी होती है जहाँ पर हम बेसिकली सर्वर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें
हमारी इंटेंडेड रिक्वेस्ट चाहे वो परमिटेड हो या ना हो, चाहे वो उसकी पॉलिसी को वायलेट करता हो या ना करता हो, तब भी वो हमें शो कराए। तो जब वो ऐसी चीज़ें हमको शो करा देता है तो वो SSRF वल्नरेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और इसी वीडियो के साथ हमारा जो है वास्प टॉप 10 का टॉपिक एंड हो गया। तो आने वाले वीडियोस में हम अदर कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वास्प टॉप 10 में या इस वीडियो के टॉपिक में SSRF में से कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।